हाय फ्रेंड, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ और आई होप करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। आज आज लेकर आया हूँ एक टाटा कर्व की। इसकी कुछ इंटरनल चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे वीडियो पे। और जिन लोगों ने मेरे वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो, और ताकि नया नया कोई वीडियो व ले आऊँ टेक्निकल चीज़ें, वो आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब चलो दिखाता हूँ टाटा कर्व की विन प्लेट नंबर कहाँ होता है। ये लेफ़्ट साइड में डोर आप ओपन करेंगे। ये डोर का भी स्टाइल भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। और डोर खोलते ही ये नीचे आपको मिल जाएगा नंबर प्लेट। इसमें सीरियल नंबर लिखा होता है, चेसी नंबर भी कह सकते हैं। आप दिखाता हूँ इंजन की डिज़ाइन। कर्व की जो इंजन है, ये सा डिज़ाइन है। ये ABS का मोटर है। ये सप्लाई देता है ब्रेक की, तो ब्रेक वाल को। ये सा डिज़ाइन है इंजन का। ये बैटरी है, Amazon की बैटरी आती है। ये कूलेंट, ये टाटा कर्व। टाटा कर्व में 360 डिग्री कैमरा आज करता रिव्यू। यहाँ से बटन है 360 डिग्री डायरेक्ट। अगर आप ऑफ करेंगे तो ऐसे ऑफ हो जाएगा, इस तरह से रहता है। और जैसे राइट बटन आप प्रेस करेंगे ऐसे, और वैसे ये 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ से 3D में आ जाओ। ये 3D डिग्री कैमरा से घूम देख सकते हैं किस लेवल पे क्या दिखा रहा है। ये 2D कैमरा फ्रंट का दिखा रहा है। ये 3D डिग्री कैमरा ये घुमा के दिखाएगा। ये सिर्फ अगर फ्रंट का देखना है, फ्रंट का दिखाएगा, साइड का भी दिखाएगा फ्रंट के। और रियर का देखना है तो रियर का दिखेगा। इसका अंदर कुछ सेटिंग है, जो सेटिंग इस तरह से दिखता है। आपको पार्क की कितना वॉल्यूम कितना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो इसका अंदर वॉल्यूम 15 तक दिया हुआ है, 1 तक रखा हुआ है। इसके अंदर पार्किंग है 3 डिग्री से 3 डिग्री का रियर व्यू, फ्रंट व्यू का दिया हुआ है। आप इस पर 2D पे देखते हैं। ये 2D फ्रंट का। और जैसे आप ऑटोमेटिक गियर, ये गाड़ी है ऑटोमेटिक गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर जैसे आप गियर चेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक ही गियर की सिग्नल की पोजीशन पे ये सिग्नल दिखाएगा फ्रंट एंड रियर का। कहीं अगर ऑब्जेक्ट रहेगा फ्रंट रियर, जहाँ पे भी ऑब्जेक्ट पे सेंसर्स लगे होते हैं, वो सेंस करके ये आपको डिवाइस में दिखाएगा। इसके अंदर लॉक अनलॉक बटन है। गाड़ी लॉक हो जाएगा 1 प्रेस पे, फिर अनलॉक हो जाएगा। ये ट्रंक ओपन का है। ये AC पैनल पे AC का अप एंड डाउन स्विच है, फ़ैन का तेज़ करने की कम करने की। ये टेम्परेचर की स्विच है, टेम्परेचर ऊपर अप जाएगा या डाउन जाएगा। ज़्यादा कूल चाहिए तो ये चाहिए, है ना। अगर ऑटो मोड पे रखना है ऑटो मोड पे रहेगा। AC मोड पे AC बंद हो जाएगा, ये AC ऑन रहेगा इस तरह से। अगर फ्रंट पे हवा चाहिए और पैरों में हवा चाहिए, लेग्स पे हवा चाहिए, तो ये रखना है इस मोड पे। इस मोड पे होता है आपका वेंटिलेशन के लिए। फॉग वगैरह जम जाती है शीशे के अंदर, ये शीशे के अंदर फॉग जम जाती है, तो शीशे के अंदर के लिए ये करना चाहिए। ये रेयर के लिए है, रेयर शीशे के लिए है। अगर फॉग जम जाती है वहाँ वेंटिलेशन दे रखा है। और ये वाला स्विच है, ये आउटसाइड रिसर्कुलेशन मोड का है। आउटसाइड की एयर अगर लेना है तो आउटसाइड की एयर के आ जाएगा। अगर इनकेस अगर इनसाइड की एयर लेना है तो इसको एक्टिव रखना है, तो इनसाइड की इनर सर्कुलेशन मोड कर देंगे। इसको हमेशा इनर ही रखना चाहिए, क्योंकि आउटर करोगे तो इनकेस तो उस टाइम क्या होता है कि बाहर की जो स्मेल वगैरह आती है और चीज़ें आती है। मान लो कि स्मेल है, कहीं आउटसाइड में रोड पे खड़ी है गाड़ी और स्मेल है, या फिर गंदी जगह पे खड़ी है, तो स्मेल सारे बाहर खींच लेगा अगर इस मोड पे अगर रखेंगे तो। मतलब इसका एक फ्लैप होता है, वो फ्लैप अंदर ऑफ ऑन होता है। अगर ऑफ ओपन कर देंगे तो ओपन में बाहर के। ये सर्कुलेशन मोड इसलिए दिया जाता है कि बहुत सारे कस्टमर्स क्या होता है कि स्मोक करते हैं,
तो स्मोक करने के बाद क्या होता है कि हवा चाहिए होता है तभी निकलेगा अंदर की स्मोक। थोड़ा सा शीशा ओपन करने के बाद स्मोक ओपन हो जाता है, स्मोक बाहर चली जाती है, तो बाहर का हवा खींचता है और स्मोक को बाहर निकाल देता है। तो उसी टाइम के लिए यूज़ करना वो बेटर होता है। तो बेटर रहता है कि इसको एक्टिव मोड पे रखना। एक्टिव मोड पे रखेंगे तो इनर सर्कुलेशन होगा, बाहर का हवा ये लेगा नहीं, ये रहता है ये फीचर्स। ये हैज़र्ड वाला मोड है। ये कहीं अगर गाड़ी पार्क पे खड़ी है या पार्किंग पे है, आप अंदर बैठे हो, रोड से आगे पीछे गाड़ी जा रही है, तो इस पे हैज़र्ड ऑन करना है तो क्या अलर्ट रहता है दूसरे कस्टमर के। इस तरह से ये शो करता है अलर्ट पे, हैज़र्ड लाइट पे। फिर इसको ऑफ ही रखना बेटर है। ये अपने हील होल्ड की है सिग्नल, हील होल्ड काम आता है। ये अभी इनएक्टिव है, ये एक्टिव हो जाएगा नीले कलर का, और तो यहाँ पे एक मैसेज भी आ जाएगा हील होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल। हिल होल्ड भी कर सकते हैं, हिल डिसेंट करते हैं। अगर मानो कि ये उस टाइम यूज़ होता है, ये गाड़ी जब आपने हिल्स में चल रहे, पहाड़ों एरिया में चल रहे हैं, पहाड़ी एरिया में अगर चल रहे हैं, तो उस टाइम क्या होगा कि ऑटोमेटिक गाड़ी आप चला रहे हो 20 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, उस केसेस में क्या होता है कि वो आप अगर ब्रेक लगाते भी हैं, अगर नहीं भी लगाते हैं, वो आप ऑटोमेटिक वो ब्रेकिंग करते रहेगा। हालांकि ब्रेक करना चाहिए, इसके बाद उसमें छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऑटोमेटिक एज़ पर अकॉर्डिंग और स्पीड के अकॉर्डिंग वो ब्रेक लगाते रहेगा। ठीक है, इसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि अभी सिटी कंडीशन में चलेगी गाड़ी। जैसे ही बंद करेंगे ये इस तरह से लाइट की कलर चेंज हो जाएगा। ये बहुत ही प्यारा सा दे रखी है पैनल। साथ में ये स्टीयरिंग बटन है, स्टीयरिंग लाइट्स भी है। इसके अंदर जो बटन स्विच दे रखा है ये कॉल के लिए है, कॉल रिसीव के लिए है, कॉल डिस्कनेक्ट के लिए है, अप डाउन वॉल्यूम के लिए, एफएम अगर चलता है, सॉन्ग चलती है तो एफएम वॉल्यूम अप एंड डाउन का है। ये चैनल का है, चैनल सर्च करने के लिए है। ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। ये स्पीकर की है, अगर वॉल्यूम कितना चाहिए, नहीं कम चाहिए ज़्यादा चाहिए तो इसका है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आते हैं तो ये डिस्प्ले के अंदर कुछ सेटिंग्स होते हैं, ये सेटिंग दिखाते हैं इसके अंदर। इसमें अप एंड डाउन करें डिस्प्ले का सेटिंग दिखाएगा। और ये क्रूज़ कंट्रोल है। पर्टिकुलर क्रूज़ कंट्रोल तब काम आता है पर्टिकुलर गाड़ी, अगर गाड़ी स्पीड में चल रही है और आपको क्रूज़ चाहिए, आपको एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना और सेम स्पीड में चलना है, ना गाड़ी ज़्यादा स्पीड में लेना है, ना ज़्यादा कम स्पीड में रखना है, एक पर्टिकुलर स्पीड में गाड़ी को लेके चलना है। तो इसको आप क्रूज़ कंट्रोल पे सेट कर सकते हैं। सेट करके छोड़ देंगे तो आपको एक्सीलेटर प्रेस करना नहीं पड़ेगा, गाड़ी उतने स्पीड में चलते रहेगी ऑटोमेटिकली। ये तो था सारे कंट्रोल पैनल का, स्टीयरिंग बटन का और एसी कंट्रोल पैनल बटन की काम। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एम्बियंस लाइट। ये जो देख रहे हैं ना आप, एम्बियंस लाइट कहते हैं इसको। ये ऑटोमेटिकली टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता है लाइट। यहाँ दिया हुआ है और सनरूफ में भी दिया हुआ है दोनों तरफ। अब सनरूफ की ऑपरेटिंग दिखाता हूँ। इस यहाँ से सनरूफ की ऑपरेटिंग होता है। यहाँ जैसे पोज करेंगे ये सनरूफ खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। ये पूरा पीछे तक खुलेगा, ये कर्टन खुल गया। एक बार में कर्टन खुलेगा। अब सेकंड बार में इसी स्विच को सेकंड बार में पुश करके रखूँगा तो ये खुलेगा, इसका शीशा खुल जाएगा। अब इसी को बंद करूँगा तो यही स्विच आगे से प्रेस करूँगा, ये शीशा बंद होगा। बंद हो गया शीशा। अब इसी स्विच को दोबारा प्रेस करूँगा, कर्टन बंद होगा। यहाँ से देखो आप, कर्टन बंद हो रहा है ऑटोमेटिक, बंद हो गया। ये सनरूफ इस तरह से ऑपरेट करता है। इसके अंदर ये भी फीचर्स हैं। ये वायरलेस चार्जिंग है। जिन फ़ोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग की फैसिलिटी है, इसके अंदर फ़ोन आप जैसे ही रख देंगे ये फ़ोन चार्ज करते रहेगा। हालांकि गाड़ी को स्टार्ट रखना पड़ेगा तब जाके स्टार्ट होगा, तब जाके फ़ोन को चार्ज करेगा। ये यहाँ पे पैनल दिया हुआ है, ये सारे फ़ोन का चार्जिंग का पैनल है, वायरलेस चार्जिंग का। अगर गाड़ी में इस टाइप की कोई सिंबल आती है,
ये ऑरेंज कलर की सिंबल ये वाले, और ऊपर ये भी लिखा आता है सर्विस रिमाइंडर, सर्विस ड्यू इन 28 डेज। तो ये अभी सर्विस ड्यू है कि टाइम के अकॉर्डिंग सर्विस ड्यू आता है, तो तुरंत सर्विस करा लेना चाहिए। जैसे ये गाड़ी आज सर्विस के अंदर आई हुई है। और ये 3 डिग्री एंगल का कैमरा है, और ये एसी का पैनल है।